हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। थर्ड वीडियो लेक्चर आपका स्टार्ट होगा। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी, फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने बेसिक इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस किए थे, डेफिनेट इंटीग्रेशन के, यानी कि इंटीग्रेशन को सॉल्व करना, देन उसके अंदर अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट को पुट कर देना। ओके, नेक्स्ट लास्ट सेकंड वीडियो लेक्चर के अंदर हमने प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया था, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसकी हेल्प से हम डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो वहां पर हमने तीन प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी किया था। पहली प्रॉपर्टी आपको ये बताती है कि अगर किसी भी इंटीग्रेंट का वेरिएबल चेंज करते हैं तो इंटीग्रेशन में कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी आपकी ये बताती है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो बाहर आपका नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी ये बताती है अगर आपका सी ए बी आपका ए और सी में बिलोंग्स कर रहा है तो लिमिट को आप ब्रेक कर सकते हो, ए टू बी एंड बी टू सी के अंदर रिस्पेक्ट में सेपरेटली आप लिख सकते हो। थर्ड प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमने क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। थर्ड प्रॉपर्टी के जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके मॉडुलर जो मतलब आपका फंक्शन जो है वो स्प्लिट किया हो, ओके, देन या फिर आपका मॉडुलस फंक्शन हो, या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो, सिग्नम फंक्शन हो। क्लियर। तो यहां पर हमने देखा था कि मॉडुलस फंक्शन के डिफरेंट हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। मॉडुलस फंक्शन का मतलब बस इतना सा है कि वो क्रिटिकल पॉइंट के रिस्पेक्ट में ब्रेक होगा और लिमिट को उसके रिस्पेक्ट में आप ब्रेक करके सॉल्व कर दोगे। क्लियर। बस आपको लिमिट को ब्रेक करना है। और देखो, मॉडुलस मोड का आपका इंटीग्रेशन कुछ भी फॉर्मूला नहीं है, ना ही ग्रेटेस्ट इंटीजर का, ना ही फ्रैक्शनल पार्ट का, ना ही सिग्नम फंक्शन का। तो पहले इनको ओरिजिनल अपन फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, जो एक्चुअल जिसका यानी कि अलजेब्रिक फॉर्म में हम इनको कन्वर्ट करेंगे, देन फिर हम इसका आंसर देंगे। ओके, इस तरह से हम आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। देन आपको पता है कि सिग्नम फंक्शन की जो आउटपुट आता है वो आपका -1, 0 या 1 आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर का इंटीजर्स आउटपुट आएगा, कांस्टेंट आउटपुट आएगा। क्लियर। फ्रैक्शनल पार्ट का आपके स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में इक्वेशन होगी। ओके, और मॉडुलस फंक्शन आपका क्रिटिकल पॉइंट के रिस्पेक्ट में, क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव। देन उसके रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंट 8 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उन 8 क्वेश्चंस को एक बार आप खुद से सॉल्व करना, देन आपका कॉन्सेप्ट डन हो जाएगा। आज उसी कंटेंट पे, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन के थर्ड प्रॉपर्टी पे हम आपको प्रॉपर्टी सीक्वेंस में ध्यान में रखने की, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है, सेकंड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी। तो थर्ड प्रॉपर्टी पे ही हम क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पर। चलो देखो, आगे क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। -2 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू डी एक्स। तो इसको अगर सोल्व करते हैं तो हम बेटा क्या कर लेते हैं कि देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑलवेज इंटीजर के रिस्पेक्ट में ब्रेक होगा, यानी कि एक इंटीजर के इंटरवल में। क्लियर। तो -2 से 1 के बीच में क्या क्या इंटरवल आ जाते हैं, -2 to -1 आ जाएगा, -1 to 0 आ जाएगा, एंड 0 to 1 आ जाएगा। क्लियर। क्योंकि हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा एवरी इंटीजर के इंटरवल के अंदर, सिंगल इंटरवल के अंदर आपकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। जैसे आपको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 से 1 में 0, 1 से 2 में 1, 2 से 3 के अंदर 2 रहेगी, -1 से 0 में -1, नेगेटिव में पीछे वाली वैल्यू रहेगी। क्लियर। हमेशा इंटरवल के पीछे, इंटरवल की इनिशियल वैल्यू आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर का आउटपुट को रिप्रेजेंट करेगी, ये आप जानते हैं। तो -2 से -1 के बीच में, -2 से -1 के बीच में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 आप लिख लोगे। क्योंकि हम जो स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है ना, उनकी प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम उनको चेंज कर देंगे। क्लियर। तो हमें पता है कि -2 से -1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, -2, तो -2 लिख दिया। -1 से 0 में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, -1, तो -1 लिख दिया। 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 0, 0 लिख दिया। क्लियर। तो -2 का क्या हो जाएगा, -2x, माइनस बाहर ले लिया तो 2x हो गया, -2 से -1, माइनस बाहर ले लिया 1 का x, -1 से 0, और 0 का इंटीग्रेशन 0 रहेगा आपका। तो आप यहां पर क्या कर दोगे, माइनस ऑफ, यहां अपर लिमिट पुट करेंगे तो
टू इंटू माइनस वन यानी कि 2 इंटू माइनस वन, तो -2 माइनस ऑफ 2 इंटू -2 -4, क्लियर, -0 माइनस ऑफ -1, क्लियर। अपर लिमिट माइनस, आप हमेशा ध्यान में रखना लिमिट पुट करने में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर कंफ्यूज होने की बात नहीं, वो लिमिट तो पुट करते हैं कॉन्फिडेंस में, लेकिन वो प्लस माइनस साइन का चेंज करना भूल जाते हैं, और वो अपर लिमिट पहले पुट करो माइनस लोअर लिमिट बाद में पुट करो, देन सिंप्लीफाई, ये कितना आ जाएगा -2 माइनस बाहर रहेगा -2 + 4 माइनस ऑफ माइनस माइनस +1, यहां पर कितना आ जाएगा 4 - 2 2, तो -2 - 1 कितना आ जाएगा आंसर -3, ओके। तो इस तरह से आपको आंसर देना है, तो ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉल्व कर सकते हैं, लिख लो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जीरो से 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1, करो सॉल्व। 0 से 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1, सिंप्लीफाई करो, आंसर बताओ इसका क्या आएगा। चलो देखो, इसको डायरेक्टली अगर आपको कुछ भी, वैसे तो क्या करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1 को क्या लिखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1, या फिर आप अगेन इसको ब्रेक कर लो, 0 से 1 प्लस 1 से 2 प्लस 2 से 3, आप लिमिट में ब्रेक कर लोगे। अब 0 से 1 x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में पुट करते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -1 to 0 के बीच में आएगी। भैया आप 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू आएगी -1 to 0, -1 to 0 में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रहेगा -1, लिख दो। अब इसकी x की वैल्यू अगर 1 से 2 के बीच में लेते हो, 1 से 2 के बीच में लेंगे, जैसे 1.5 लिया तो कितना आ जाएगा 0.5, 1.7 लिया तो कितना आ जाएगा 0.7। अगर x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में लेते हो तो x -1 क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगी, यानी कि 1 से 2 तो 0 से 1, 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0। 2 से 3 में एक कम हो जाएगा, तो क्या आ जाएगी वैल्यू 2 से 3 में 1 से 2, 2 से 3 में क्या हो जाएगी 1 से 2, ओके। 2 से 3 के अंदर 2.5 लिया तो पॉइंट 1 से 2 के बीच में रिप्रेजेंट करेगी, ओके। तो 1 से 2 के बीच में ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होती है 1 into dx, सॉल्व कर दो, इसका आंसर आ जाएगा।
क्या लिखेंगे, माइनस एक्स माइनस ऑफ एक्स 0 to 1 प्लस 0 प्लस एक्स 2 to 3, क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ 1 माइनस 0 प्लस 3 माइनस 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू आंसर इज 0। आंसर क्या आ जाएगा, 0 आंसर को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, लिख लो। ओके, चलो नेक्स्ट देखो आगे। वन से टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर, 1 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है तो कैसे करेंगे। अब देखो, आपको इस टाइप का क्वेश्चन करना हो जब आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स नहीं है, यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर है, एक्स नहीं है, क्या है, एक्स स्क्वायर, और लिमिट आपको क्या दे रखी है, 1 to 2 किसकी लिमिट दे रखी है, एक्स की लिमिट दे रखी है, एक्स स्क्वायर के लिए। ध्यान रखना बेटा, जो बोला वो अच्छे से ध्यान में रखना। तो मैं क्या करता हूं, पहले एक्स आपको गिवन है, क्या गिवन है, एक्स 1 to 4, ये स्टेप रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने का, इजी। तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 to 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 to 4, क्योंकि एक्स की लिमिट क्या दे रखी है, 1 to 2, तो स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 1 to 4। अब 1 to 4 को आप सिंगल इंटीजर इंटरवल में ब्रेक कर दोगे, क्या करोगे, 1 to 2 लिख दिया, ध्यान देना बेटा अच्छे से, 2 to 3 लिख दिया, 3 to 4 लिख दिया, ऐसा लिख दिया, क्लियर। ये देखो, ये 1 to 2 आपका एक्स की लिमिट क्या है, 1 to 2, आपको जो लिमिट दे रखी है एक्स की वो क्या है, अपर लिमिट टू लोअर लिमिट टू अपर लिमिट 1 to 2 गिवन है। तो आपका क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्या एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 to 4 हो जाएगा। तो 1 to 4 का आप सिंगल इंटरवल में ब्रेक कर लोगे, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, ये एक्स स्क्वायर की लिमिट है। लेकिन हमें लिमिट क्या करनी है, एक्स की लेनी है, क्योंकि इंटीग्रेशन आप एक्स के रिस्पेक्ट में सोल्व कर रहे हो। तो आप क्या कर दोगे, इनका स्क्वायर रूट कर दो, ये एक्स स्क्वायर के तो स्क्वायर रूट, तो 1 to √2 क्या आ जाएगा, √2 to √3, √3 to √4 कितना आ जाएगा, 2, इस तरह से आपका आ जाएगा। ये अब देखो, x की वैल्यू 1 to √2 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 to 2, 1 to 2 ग्रेटेस्ट वैल्यू 1। x की वैल्यू √2 to √3 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, x की वैल्यू √2 to √3, तो एक्स स्क्वायर 2 to 3, 2 to 3 में इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, 2, √3 to 2 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 3 to 4, 3 to 4 में 3, इस तरह से आपका आंसर आएगा, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, x √1 2x √2 to √3, 3x √3 to 2, सॉल्व कर दो, कितना, √2 - 1 प्लस 2 √3 - √2 प्लस 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्लियर। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे, √2 - 1 प्लस 2 √3 - 2 √2 प्लस 6 - 3 √2, 3 √3, 6 - 3 √3, क्लियर। तो 6 - 1 कितना आ जाएगा, 5, माइनस 2 √2 प्लस √2 कितना आ जाएगा, -√2, 2 √3 - 3 √3 कितना आ जाएगा, -√3, ये आंसर है,
क्लियर। तो इस तरह से आप सॉल्व करोगे, समझ में आ गया। जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन गिवन हो तो पहले एक्स की लिमिट गिवन है, एक्स की लिमिट को आपको एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट कर दोगे, फिर सिंगल इंटरवल में ब्रेक कर दोगे, तो वो एक्स स्क्वायर की लिमिट होगी। लेकिन क्या एक्स के रिस्पेक्ट में सोल्व करना है तो सबका स्क्वायर रूट कर दोगे, तो क्या मिल जाएगा आपको, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन सोल्व हो जाएगा। ओके, लिख लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, आपको करना है करो, सॉल्व करो इसको। 2 to 3 गिवन है। आपको सॉल्व करना है बेटा। देखो अगेन आपने सॉल्व कर लिया होगा। एक्स की लिमिट क्या है, 2 to 3, तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 to क्या हो जाएगा, 4 to 9। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 to 9। आप ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 to 5 प्लस 5 to 6 प्लस 6 to 7 प्लस 7 to 8 प्लस 8 to 9, ऐसे लिख दिया। आपके पास x की लिमिट गिवन है 2 to 3, तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 to 9। अब 4 to 9 को सिंगल डिजिट, सिंगल इंटीजर्स के रिस्पेक्ट में, सिंगल इंटीजर इंटरवल के रिस्पेक्ट में हमने ब्रेक कर दिया। 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, ये एक्स स्क्वायर की हो गई। तो अब हम क्या कर देंगे, एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे। 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 2, यहां पर √5, क्या लिखेंगे, √5, ये √5, ये कितना आ जाएगा, √6, √6 कितना आ जाएगा, √7, √7 कितना आ जाएगा, √8, √8 कितना आ जाएगा, 3। क्लियर, ऐसे लिखेंगे। अच्छा, x की वैल्यू 2 to √5 है, x की वैल्यू 2 to √5 है, तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 to 5, 4 to 5 में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 इंटू dx। ध्यान में रखना कि लिमिट आपने 4 to 5 किया है तो इनिशियल वैल्यू आ जाएगी आपके आंसर, लेकिन लिमिट एक्स स्क्वायर में नहीं, आपको एक्स की फॉर्म में लिमिट, क्योंकि इंटीग्रेशन आप एक्स के रिस्पेक्ट में सोल्व कर रहे हैं। ये लिखने का वे है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पहले एक्स दे रखा है, लिमिट एक्स की, एक्स स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटू एक्स स्क्वायर है, तो पहले उसको एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, फिर सिंगल इंटीजर्स इंटरवल में ब्रेक कर दो, फिर वापस से लिमिट का स्क्वायर रूट कर दोगे, तो आपके 4
5 टाइम्स इंटीग्रेशन आ जाएंगे। क्लियर, ये स्टेप रहेगा आपका। √5 to √6 अक्सर तो x स्क्वायर कितना आ जाएगा 5 to 6, तो 5 to 6 यानी कि 5 dx। क्लियर, √6 to √7 x स्क्वायर 6 to 7, तो 6 into dx। यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 into dx। यहाँ पर √8 to 9 क्या आ जाएगा 8 to 9, तो कितना आ जाएगा 8 into dx। क्लियर, ये आपका आंसर आ गया। देन आप इसका इंटीग्रेशन कर दो, क्या लिखोगे 4 into x 2 to √5 प्लस 5 into x √8 to √5 to √6 प्लस 6 into x √6 to √7 प्लस 7 into x √7 to √8 प्लस 8 x √8 to 3। सॉल्व करते आंसर आ जाए। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके सिंप्लीफाई करता। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 इंटू dx। लिमिट आपकी 0 से पाई। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 इंटू dx, लिमिट आपकी 0 से पाई। करो सॉल्व करो, इसको क्या आएगा 0 से पाई लिमिट है बेटा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 इंटू dx, लिमिट है आपकी 0 से पाई। इसको अगर आप सोल्व करते हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 0 से पाई, पाई की वैल्यू जनरली क्या होती है 3.14, तो इसको आप ब्रेक करोगे इंटीजर्स में, 0 to 1 चला जाएगा, 1 to 2 चला जाएगा एंड 2 to 3 चला जाएगा, प्लस पाई की वैल्यू क्या 3.14, तो 3 to पाई आपके पास आ जाएगी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि 0 से पाई है तो पाई मतलब यहाँ पर 3.14 है, तो इसलिए आपका 3.14 तक आएगा। तो सिंगल इंटीजर इंटरवल में ब्रेक करोगे, 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3 एंड 3 to पाई। क्लियर। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, 0 to 1 में इसकी वैल्यू क्या होगी 0,
0 प्लस 1 1 इंटू डी एक्स। क्लियर। 1 to 2 में ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी 1, 1 प्लस 1 2 इंटू डी एक्स। और 2 to 3 में क्या हो जाएगी 2, 2 प्लस 1 3 डी एक्स। एंड 3 to 5 पाई में 3, 3 प्लस 1 4 डी एक्स। सोल्व हो गया, बस आप सिंप्लीफाई कर दो। लिमिट है 0 to 1 प्लस 2x 1 to 2 प्लस 3x 2 to 3 प्लस 4x 3 to पाई। क्या आंसर आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू कितना है 2 माइनस 1 1 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 2 1 प्लस 4 इंटू पाई माइनस 3। क्लियर। 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 4 पाई माइनस 12। क्लियर। देन क्या आ जाएगा 4 पाई माइनस 6। ओके। देन 4 पाई माइनस 6। ओके। तो ये आपका आंसर है। 2 कॉमन ले लेंगे, 2 पाई माइनस 3 आपका आंसर है। ओके। इस तरह से हम लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। छोटे छोटे क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। सॉल्व करो इसको। क्वेश्चन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 5 मोड एक्स अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड 2 है व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू 0 है तो 2 सॉल्यूशन आएगा, और एक्स नॉट इक्वल टू 0 है तो ये सॉल्यूशन रहेगा 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 5 मोड एक्स अपॉन एक्स। ओके, करो सिंप्लीफाई करो इसको। तो जब आपका मॉडुलस फंक्शन आ रहा है, मोड एक्स आ रहा है ना आपका 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 5 मोड एक्स अपॉन एक्स, तो आप हमेशा उसको क्या करो, देखो एक्स नॉट इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 पे तो कितनी वैल्यू फिक्स है 2 है, लेकिन एक्स की वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी हो तो आपका ये फंक्शन आएगा, और यहां पर क्या होता है आपका ये फंक्शन आएगा, और इस फंक्शन के अंदर आपका मोड एक्स गिवन है, तो मोड एक्स जैसे ही आ जाता मॉडुलस वो ऑलवेज आपका क्रिटिकल पॉइंट के रिस्पेक्ट में ब्रेक होगा, इतना आपका फिक्स है। तो आप इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर मोड एक्स आ रहा है, ये दिमाग में फिट कर लो। मैंने बहुत बार आपको रिपीट किया है कि जब भी मॉडुलस फंक्शन आएगा आपको कुछ भी नहीं सोचना, डायरेक्टली उसको क्रिटिकल पॉइंट के रिस्पेक्ट में ब्रेक कर देना, देन आगे आप सिंप्लीफिकेशन करोगे। क्लियर। तो x नॉट इक्वल टू, ये मोड x है तो x नॉट इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन है, यानी कि x की नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू के लिए 0 पे 2 होगा, तो आप इसको मोड x है तो मोड x यानी क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा 0,
तो जीरो के रिस्पेक्ट में ब्रेक करोगे यानी कि x लेस देन जीरो एंड x इज इक्वल टू जीरो पे 2 एंड x ग्रेटर देन जीरो पे उसको सॉल्व करो। x लेस देन जीरो के लिए मोड x क्या रहेगा माइनस एक्स, x ग्रेटर देन जीरो के लिए मोड x क्या रहेगा प्लस एक्स। क्लियर। देन फंक्शन में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद आप इसको लिमिट को ब्रेक करते हुए इंटीग्रेशन को सॉल्व करो सॉल्व करो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो आप इस लिमिट को ऑलवेज सिंगल इंटीजर के रिस्पेक्ट में ब्रेक करोगे, सिंगल इंटीजर इंटरवल के रिस्पेक्ट में ब्रेक करोगे। ओके, करो सॉल्व करो इसको। मैं फंक्शन को ब्रेक कर देता हूं। x लेस देन जीरो के लिए थ्री ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसी तरह से आपको सोल्व करना है। मोड x क्या हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन एक्स। क्लियर। इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ये कैंसिल आउट हो गया यानी कि 3 प्लस 5, ये आपके पास आ जाएगा x लेस देन जीरो के लिए थ्री ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 5। ओके, x इज इक्वल टू जीरो के लिए, x इज इक्वल टू जीरो के लिए आपको 2 गिवन है। ओके, एंड x ग्रेटर देन जीरो के लिए, x ग्रेटर देन जीरो के लिए थ्री ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 5, मॉड x क्या हो जाएगा x अपॉन x, ये कैंसिल आउट, देन क्या लिख लोगे थ्री ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 5, ये आपका आ जाएगा x ग्रेटर देन जीरो के लिए। ओके, तो फंक्शन को आपने ब्रेक कर लिया। लेस देन जीरो के लिए फंक्शन क्या बन जाएगा थ्री ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो के लिए 2 गिवन है, x ग्रेटर देन जीरो के लिए थ्री ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 5। अब आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पर अवेलेबल है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी कि एवरी इंटीजर इंटरवल पे वैल्यू इसकी चेंज होगी, 0 to 1 में 0, 1 to 2 में 1, 2 to 3 में 2। जब भी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर दिखे तो आपको सिंगल इंटीजर इंटरवल में ब्रेक करना है, तो -3/2 2 को आप सिंगल इंटीजर इंटरवल ब्रेक करके लिख दो, देन उसके बाद क्या सॉल्यूशन आएगा वो फाइंड आउट करो। क्लियर। इससे पहले जो क्वेश्चन किए उसी टाइप से आपके क्वेश्चन होंगे आगे। ओके, करो कंप्लीट करो, इसको हो जाएगा आराम से।
चलो किया क्वेश्चन, सॉल्व कर लेते हैं हम। यहां पर इसको ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे आप, -3/2 यानी कि -1.5, -1.5 टू -1, -1 टू 0, 0 टू 1 एंड 1 टू 2। ये लिख दिया हमने, ब्रेक कर दिया पूरा सिंगल इंटीजर में। अब -3/2 टू -1 कौन सा इंटरवल है, -3/2 टू -1 यानी कि x की वैल्यू नेगेटिव कौन से में, x लेस देन 0 में। क्लियर। अब -3/2 टू -1 यानी कि -2 टू -1, -2 टू -1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होती है, -2। तो इसमें पुट करेंगे क्योंकि x नेगेटिव है, तो ग्रेट -2 इंटू 3 -6 प्लस 1 -1, तो कितना आ जाएगा, -1 इंटू dx। ध्यान देना बेटा, -1 टू 0, -1 टू 0 अगेन x लेस देन, -1 टू 0 x की वैल्यू क्या है, -1 टू 0, तो कौन से में आएगा, लेस देन 0 में। अच्छा, -1 टू 0 में ग्रेटेस्ट कितना होगा, -1, 3 इंटू -1 -3 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 2 इंटू dx। ओके। अब नेक्स्ट 0 टू 1, x की वैल्यू 0 टू 1 यानी कि ग्रेटर देन 0, यहां पर पुट करेंगे। 0 टू 1 के अंदर ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, 3 इंटू 0 -5, 0 -5 इंटू dx। ओके। 1 टू 2 यहीं पर पुट करेंगे, ग्रेटेस्ट 1 टू 2 में 1, 3 -5 -2 इंटू dx। ये आपके पास आ गया, इंटीग्रेशन लिख दिया हमने सारी वैल्यू, -1 2 -5 एंड -2। ओके। अब इसको सोल्व करो। मैं ये देखो पहले इसको सिंगल इंटीजर इंटरवल में ब्रेक कर दिया, देन -3/2 टू -1, -2 टू -1 में आता है, -2 टू -1 में ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होती है, -2। x नेगेटिव है, x नेगेटिव है तो ये वाला, और थर्ड और फोर्थ में x पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0 तो ये वाले में पुट करेंगे। ओके। पहले हमने फंक्शन को ब्रेक कर लिया, तो माइनस ऑफ x -3/2 टू -1 प्लस 2 ऑफ x -1 टू 0 -5 ऑफ x 0 टू 1 -2 ऑफ x 1 टू 2। सिंप्लीफाई करो, माइनस ऑफ -1 अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट माइनस ऑफ -3/2 यानी कि +3/2। ध्यान रखना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 2 यहां पर कितना आ जाए, अपर लिमिट 0 माइनस ऑफ लोअर लिमिट क्या, -1, तो माइनस ऑफ -1 कितना जाएगा, +1, -5 1 -0 -2 2 -1। ओके। -1 प्लस 3/2 कितना जाएगा, 1/2, तो -1/2। क्लियर है। -2 प्लस 3/2 1/2 1/2 -1 +2 -5 2 -1 1 -2। क्लियर। क्या लिखेंगे, -1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, -5, तो ये -11/2। आंसर कितना आ जाएगा, -11/2। फर्स्ट ऑप्शन सेकंड थर्ड नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आएगा, नन ऑफ दिस, आंसर इज -11/2। तो पहले मॉडुलस लिखा तो क्रिटिकल पॉइंट के रिस्पेक्ट में ब्रेक कर दोगे, x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0, x इज इक्वल टू 0। तो ये एक्चुअल आपका ये फंक्शन में कन्वर्जन हो गया। देन उसके बाद इसको सिंगल इंटीजर इंटरवल में ब्रेक कर दोगे, तो उसके बाद देखोगे x की नेगेटिव वैल्यू इसमें पुट करोगे, x की पॉजिटिव वैल्यू इसमें पुट करोगे, देन सिंप्लीफाई करोगे, आंसर इज -11/2। लिख लो इसको।
ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉट इनवर्स एक्स -10 to 20 लिमिट है आपको। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, यहाँ पर लिमिट क्या दे रखी है -10 to 20। इसको आपको सॉल्व करना है। -10 to 20 करो, सिंप्लीफाई करो इसको। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, लिमिट आपको दे रखी है -10 to 20। तो मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे सॉल्व करो। सबसे पहले आप इसमें कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाओ, ओनली कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाओ। कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाओ बेटा। सबसे पहले फर्स्ट वर्क आपका ये रहेगा, कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ। सॉल्व हो गया। देखो सबसे पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं, तो ध्यान देना कोट इनवर्स एक्स का ग्राफ जो बनेगा, कोट इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो 0 से पाई के बीच में होती है। क्या होती है? 0 से पाई। तो 0 से पाई यानी कि 3 रेफरेंस लाइन हो जाएंगी, एक एक्स एक्सिस, एक π/2 और एक 0। 0 π/2 पाई, इसी के बीच में, क्योंकि रेंज ऑफ कोट इनवर्स एक्स ऑलवेज आपको पता है क्या हो जाएगा 0 to पाई।
तो ग्राफ आपका 0 से पाई के बीच में ही बनेगा। अब देखो अगर आपका देखो पाई पे x की वैल्यू कॉट इनवर्स पाई क्या होगा, इनफाइनाइट को रिप्रेजेंट करेगा। कॉट इनवर्स 0 भी क्या होगा, इनफाइनाइट को रिप्रेजेंट करेगा। कॉट इनवर्स पाई बाय 2 आपके 0 को रिप्रेजेंट करेगा। तो 0 से इनफाइनाइट आपका देखो 0 से पाई बाय 2 कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आपकी पॉजिटिव वैल्यू यानी कि 0 से इनफाइनाइट इस तरह से जाएगा। और पाई बाय 2 से पाई पे भी इनफाइनाइट, तो पाई बाय 2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, तो इस तरह से आपका क्लियर, ये आपका ग्राफ बनेगा। ओके, अब हमें देखना है कि -10 to 20 लिमिट आपका 0 से कोट इनवर्स की जो रेंज है ना, कोट इनवर्स की जो वैल्यू है, रेंज है, वो आपकी क्या आ जाएगी, 0 to पाई आएगी, यानी कि 0.0 to 3 पॉइंट समथिंग तक जाएगा। क्लियर, इसके आगे आपका नहीं जाएगा। 0 to पाई जा रहा है आपका, आउटपुट है ना, ये आउटपुट, ये 0 to पाई आएगा। तो आप सिंगल इंटरवल यानी कि 0 to 1, फिर 1 to 2, फिर 2 to 3 एंड 3 to पाई, इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो ध्यान रखना कि हमें ऐसा देखना हो कि कहां पर x की क्या क्या वैल्यू पुट करें जिसपे भी आउटपुट आपका ये आ रहा हो। क्लियर, अब देखो x की क्या क्या वैल्यू पुट करते हैं। अब देखो हमें क्या दिख रहा है कि कॉट इनवर्स एक्स की जो रेंज है वो 0 to पाई होगी, तो एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करते हैं। तो देखो 0 to पाई मतलब ये पाई कितना जाएगा, 3.14, यानी कि 0 to 3.14 तक जाएगा। तो आपका क्या जाएगा, 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3 एंड 3 to 3.14। क्लियर, ऐसा जाएगा। तो हमें क्या करना, उस हिसाब से ब्रेक करना है। तो देखो माइनस इनफाइनाइट हमें थ्री वैल्यू कब आएगी, जब x की वैल्यू कोट 3 रखो, कोट इनवर्स ऑफ कोट 3 क्या हो जाता है, 3, कोट इनवर्स ऑफ कोट x इज इक्वल टू x, कोट इनवर्स ऑफ कोट 3 इज इक्वल टू 3। तो कोट 3 देखो, कोट 3 वैल्यू क्या है, देखो कोट 3, आप कोट 3 की वैल्यू देखते हैं भाई, x की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, कोट 3 पुट कर रहे हैं, x की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, कोट 3 वैल्यू पुट करें। अब कोट 3 की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, x की वैल्यू क्या ले रही है, कोट 3। देखो 1 डिग्री 1 रेडियन मतलब 57 डिग्री के अप्रोक्स होता है, तो 3 यानी कि 57 यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, कोट 3 की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव एक्स, तो माइनस इनफाइनाइट यहां पर लेट कर लेते हैं, ये क्या आ जाएगा, कोट 3। क्लियर, ऐसे कोट 2 भी सेकंड क्वाड्रेंट में यहां पर ही रहेगा आपका। क्लियर, और कोट 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां पर रहेगा। कोट 1 यानी कि 1 रेडियन, ये रेडियन में 1 रेडियन यानी कि 57 डिग्री, 57 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कोट पॉजिटिव यानी कि एक्शन। क्लियर, तो मैंने कोट 3 कोट 2 कोट 1 में क्यों ब्रेक किया है, क्योंकि आपको पता है कि कोट इनवर्स ऑफ कोट 3 कितना होता है, 3। कोट 4 नहीं लेंगे क्योंकि वो 0 to 4 वो बाहर चला जाएगा उसके। कोट इनवर्स की रेंज क्या होती है, 0 to पाई होती है ना, तो 0 to पाई में रहना चाहिए आपका, इसलिए पाई से 3.14 से जस्ट पहले 3, तो कोट 3 ले लिया। कोट इनवर्स ऑफ कोट 4 लिया तो आंसर इसका 4 आ जाए, तो ग्रेटेस्ट में 4 आपका 4 पॉसिबल नहीं है, तो उसका 3 में, तो कोट इनवर्स एक्स की वैल्यू कोट 3, फिर कोट 2 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर कोट 1 रखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर, इस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो देखो आपका माइनस इनफाइनाइट से कोट 3 में आंसर क्या आएगा, 3। माइनस इनफाइनाइट से कोट 3 में आंसर क्या आ जाएगा, 3। तो ब्रेक जो लिमिट होगी ना, लिमिट ब्रेक जो होगी वो किस पोर्शन में होगी, माइनस इनफाइनाइट टू कोट 3, फिर कोट 3 टू कोट 2। क्लियर, यानी कि कोट 3 टू कोट 2, यहां एक्स की वैल्यू पुट कर दे, क्या आ जाएगा, 3 to 2 के बीच में आ जाएगा। फिर कोट 2 टू कोट 1, और फिर
कोट 1 के बाद में आप इन्फानाइट तक ले लो, आपका कोई दिक्कत नहीं है। माइनस इन्फानाइट टू कोट 3, कोट 3 टू कोट 2, क्लियर। अब ध्यान देना, आप ध्यान देना क्योंकि डिक्रीजिंग हो रहा है ना, इसलिए हमने कोड 3 कोड 2। माइनस इन्फानाइट टू कोड 3, माइनस इन्फानाइट नहीं है, लेकिन माइनस इन्फानाइट टू कोड 3 आप कोई भी वैल्यू रखो, माइनस इन्फानाइट जगह क्या लिख देंगे हम, -10। यहाँ पर गिवन है -10। तो माइनस इन्फानाइट टू कोड 3 के अंदर इसका आंसर क्या आ जाएगा, कोड इनवर्स माइनस इन्फानाइट टू कोड 3 के अंदर इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपका 3 आ जाएगा। माइनस इन्फानाइट टू कोड 3 में इसका आंसर आपका क्या, माइनस इन्फानाइट टू कोड 3 में माइनस इन्फानाइट पे क्या रहेगा, पाई। माइनस इन्फानाइट टू कोड 3 में क्या रहेगा, इंटरवल 3 टू पाई। माइनस इन्फानाइट टू कोड 3 में क्या रहेगा, 3 टू पाई, यानी कि 3 टू 3.1, 3 टू 3.1 में ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, 3tx। समझ में आ गया बेटा। माइनस इन्फानाइट टू कोड 3, माइनस इन्फानाइट पे पाई के अप्रॉक्स को रिप्रेजेंट करेगा, कोड 3 पे 3 आ जाएगा, पाई टू 3 यानी कि 3 टू 3.14 में ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या देगा, 3। कोड 3 टू कोड 2, कोड 3 कितना है, कोड 3 टू कोड 2, कोड 3 पे 3, कोड 2 पे 2, तो 2 टू 3 में ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। कोड 2 टू कोड 2 1, कोड 2 पे क्या आ जाएगा 2, कोड 1 पे क्या आ जाएगा 1, तो 1 टू 2 में ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। और कोड 1 टू इन्फानाइट, कोड 1 यानी कि वहां पर 1 और इन्फानाइट पे क्या आ जाएगा, 0 को अप्रोच करेगा, यानी कि 0 टू 1 में 0। इन्फानाइट यहाँ पर नहीं है तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 20, क्लियर। तो यहाँ 0 आ जाएगा आपके पास, कोड 1 टू 20। अब कोड 1 पे वैल्यू देखो अप्रोक्स यहाँ पर रहेगी, कोड 1 पे वैल्यू आपके पास कोड 1 ये रहेगा, ओके। कोड 1 यानी कि 1 यानी कि 57 डिग्री, कोड 45, कोड 45 कितना था, 1, कोड 57 क्या हो जाएगा, 1 से और कम, क्योंकि कोड क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। कोड 45 डिग्री पे क्या होता है, 1 होता है। कोड 1 1 मतलब 57 डिग्री, 50 से और कम होगा तो 0 से 1 के बीच में आएगा, तो 0 आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर दो इसको, कितना लिखेंगे, 3x -10 टू कोड 3 प्लस 2x कोड 3 टू कोड 2 प्लस x कोड 2 टू कोड 1 प्लस 0। तो ब्रेक कर देते हैं हम, क्योंकि हमारा 0, यही ध्यान में रखना, ग्राफ बना लिया। आपको पता है कि कोट इनवर्स की रेंज 0, पहला पॉइंट आपको पता है कोट इनवर्स की रेंज क्या होती है, 0 टू पाई, क्लियर। 0 टू पाई यानी कि 0 टू 3.14, तो आपका क्या हो जाएगा, 0 टू 1, 1 टू 2, 2 टू 3 एंड 3 टू समथिंग। तो 0 टू 1, 0 ये है, 1 यहाँ पर आएगा, 0 1 1 यहाँ, मतलब पाई 3.1 यहाँ पर कहीं आएगा, ये 1 पॉइंट समथिंग है तो 1 यहाँ पर कहीं आएगा। तो 0 1 किस पे आता है, कोट 1 पे, क्लियर। 0 टू 1 और 1 टू 2 यानी कि 1 टू 2 किस पे आएगा, कोट 2 पे, कोट इनवर्स ऑफ कोट 2 इज इक्वल टू 2, क्लियर। और 2 टू 3 कोट इनवर्स 3 पे, और 3 के आगे आप यहाँ कोट 3 यानी कि यहाँ पर 3.14 इनफाइनाइट साइड में मूव चला जाए, माइनस इनफाइनाइट पे आएगा, क्लियर। तो लिमिट आप -10 टू कोट 3, कोट 3 टू कोट 2, कोट 2 टू कोट 1, कोट 1 टू 20। आप देखो सर कोट 3 पर, ये कोट 3 की वैल्यू नेगेटिव आएगी बेटा, 3 आपका रेडियन है, डिग्री आप सेकंड क्वाड्रेंट में, कोट 3 नेगेटिव, ये भी नेगेटिव आएगा, ये आपका पॉजिटिव आएगा। इस तरह से हम मेंशन करते हैं। सॉल्व कर दो, आप आंसर लिख लो इसका। माइनस माइनस प्लस,
सिंप्लीफाई कर दो, 3 cot 3 माइनस 2 cot 3, 30 आ जाएगा आपके पास। 3 + cot 3, 2 cot 2 माइनस cot 2 प्लस cot 2 प्लस cot 1, ये आपका आंसर है। ओके, इस तरह से हम सॉल्व करेंगे इसको। ओके, चलो नेक्स्ट देखो। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। लिमिट है 0 to 3, करो सॉल्व करो। सबसे पहले फ्रैक्शन पार्ट का ग्राफ आपको पता होना चाहिए, कैसा ग्राफ होता है। ये ग्राफ होता है 0 वैल्यू और 1, क्लियर। 0 to 1 इसकी रेंज आएगी, आपका रैंप फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, क्लियर। अभी आपको ये ध्यान में रखना है कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या क्या होंगी, वो इक्वेशन आपको ध्यान में रखनी है। ओके, इक्वेशन देखो क्या क्या हो जाएंगी।
देखो इक्वेशन अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो ना तो डायरेक्टली आपको पता चल जाता है कि भाई ये जो लाइन इनका सबका स्लोप क्या, जैसे देखो ये कोऑर्डिनेट क्या 0,0। मैं पहले अगर आपको प्रैक्टिकली डायग्राम से इक्वेशन फाइंड आउट करना बता देता हूं अगर आपको ध्यान में नहीं हो। इसके जो कोऑर्डिनेट है ऊपर इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 1,1। ओके समझ में आ गया। इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1, वाई कोऑर्डिनेट 1, 1,1। ये जो लाइन है 2 पॉइंट से पास हो रही है 1,1 एंड 0,0 से, इसका जो स्लोप होगा वो कितना आ जाएगा 1। क्लियर। y2 माइनस y1 अपॉन x2, ये तो लाइन क्या हो जाएगी y इज इक्वल टू एक्स की लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर। इसमें देखो ये जो कोऑर्डिनेट है क्या हो जाएगा 1,0, ये कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट 1। क्लियर। स्लोप देखोगे y2 माइनस y1 अपॉन x2, स्लोप कितना आ जाएगा इसका 1 ही आएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी y माइनस y1 कितना है 0 इज इक्वल टू m x माइनस 1, यानी कि y इज इक्वल टू x माइनस 1। वैसे भी आपको पता है कि ये y इज इक्वल टू x रेफरेंस लाइन है, राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर y इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगी, एक पॉइंट से शिफ्ट किया तो y इज इक्वल टू x माइनस 1, ये 2 पॉइंट से शिफ्ट किया ऐसे कैसे तो y इज इक्वल टू x माइनस 2, ये 3 पॉइंट से शिफ्ट किया तो y इज इक्वल टू x माइनस 3। क्लियर। इसकी वैल्यू तो इसकी लाइन की वैल्यू क्या आ जाएगी y इज इक्वल टू x माइनस 2। ऐसे भी आप दो कोड ये कोऑर्डिनेट ये एक और दो कोऑर्डिनेट आपको मिलेंगे तो किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये सब आपको ध्यान में नहीं होना तो भी आप क्या 0,0 इसको कोऑर्डिनेट 1,1 स्लोप फाइंड आउट किया, ये y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। इस लाइन की फाइंड आउट करनी है, ये कोऑर्डिनेट 1,0, ये क्या हो जाएगा 2,1, लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। या डायरेक्टली ये y इज इक्वल टू x है, एक एक राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं, एक से शिफ्ट किया तो y इज इक्वल टू x माइनस 1, ये 2 से शिफ्ट किया तो y इज इक्वल टू x माइनस 2, और ये क्या हो जाएगी y इज इक्वल टू x माइनस 3। ओके इधर देखो ये जो कोऑर्डिनेट है ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,1, ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -1,0। इसका स्लोप इज इक्वल टू देखेंगे कितना आ जाएगा y2 माइनस y1 यानी कि 1 अपॉन x2 माइनस 1 यानी कि 1 ही रहेगा इसका स्लोप। स्लोप सभी लाइन का क्योंकि एक ही टाइप का स्लोप है, रैंप फंक्शन है ना, स्लोप सबका सेम होगा। इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं तो y माइनस 0 इज इक्वल टू 1, x माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा x प्लस 1। क्लियर। ये हमें पता है कि x प्लस 1 हो f ऑफ x प्लस माइनस सी, माइनस हो तो राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा, प्लस हो तो लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होता है। तो ये x प्लस 1 इसको सॉल्व कर, इसका कोऑर्डिनेट -2,0, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -1,1। सॉल्व करोगे स्लोप 1 ही आएगा। इस लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी y इज इक्वल टू x प्लस 2, 2 पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये देखो ये रेफरेंस लाइन है y इज इक्वल टू x, एक से एक पॉइंट से शिफ्ट हो रही है y इज इक्वल टू x माइनस 1, 2 से x माइनस 2, 3 से x माइनस 3, एक से लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो रही है x प्लस 1, 2 से लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस 2, ऐसे हो सकती है। तो आप इस लिमिट को ब्रेक कर दो, सिंगल इंटरवल में ब्रेक कर दो। आप क्या करोगे 0 to 1 प्लस 1 to 2 प्लस 2 to 3। 0 to 1 के अंदर 0 to 1 में लाइन की इक्वेशन क्या है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 0 to 1 में y इज इक्वल टू x इंटू डी एक्स। 1 to 2 के अंदर कौन सी लाइन है ये वाली लाइन है। 1 to 2 में देखो ये वाला रैंप है, इसकी लाइन की इक्वेशन क्या है x माइनस 1 डी एक्स। और 2 to 3 में ये वाली लाइन, इस लाइन की इक्वेशन क्या है x माइनस 2 इंटू डी एक्स। सोल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर लो, इसका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स 1 to 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x 2 to 3। सॉल्व करो 1 बाई 2 माइनस 0 प्लस अपर लिमिट 4 बाई 2 2 माइनस 2। ओके माइनस लोअर लिमिट 1 बाई 2 माइनस 1 प्लस अपर लिमिट 9 बाई 2 माइनस 6 माइनस लोअर लिमिट 4 बाई 2 यानी कि 2 माइनस 4। क्लियर 2 माइनस 4 सिंप्लीफाई कर दो इसको,
इसका आंसर 1/2, 2 माइनस 2 0, माइनस 1/2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, -1/2, -1/2 -1 प्लस 1/2। ओके, 1/2 -1 -1/2 प्लस 1/2 प्लस 9/2, 2 माइनस 4 कितना आ जाएगा, -2, -2 माइनस +2 +2 -6 -4। ओके, अब सोल्व करो। 1/2, ये एलसीएम ले लिया 2, तो ये कितना आ जाएगा, ध्यान देना, एलसीएम ले लिया 2 तो कितना, 1 + 1 + 9, 11/2 -4, 8, 11 - 8 3/2 आपका आंसर। ओके, इस तरह सोल्व करें। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट की जो इक्वेशन है ना, लाइन की इक्वेशन, वो सब आप ध्यान में रखना, क्योंकि आप स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके थे, सब स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट, आपको पता है इक्वेशन क्या होगी। दो कोऑर्डिनेट आपको सबके दो दो कोऑर्डिनेट मिल सकते हैं। ये एक्स एक्सिस वाले तो पता ही आपको 1,0 2,0, वाई एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट ऑलवेज 1 रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट यहां से दो कोऑर्डिनेट, लाइन की इक्वेशन y - y1 = mx - x1, दो कोऑर्डिनेट गिवन है, स्लोप क्या होता है, y2 - y1 / x2 - x1, ये एक हो गया। दूसरा आपको f of x ± c, ये रेफरेंस लाइन है y = x। ओके, एक से शिफ्ट किया तो y, एक से राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो लाइन की इक्वेशन क्या जाएगी, x - 1, एक दो से राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया x - 2, तीन से x - 3, एक से लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया इसको, एक से लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन क्या हो जाएगी, x + 1, 2 से शिफ्ट किया x + 2, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, देन आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। ओके, कर लो इसको, लिख लो इसको। ओके, -2 to 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x + x dx, -2 to 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x + x dx, चलिए सोल्व करो इसको।
सिंपल है एकदम। अगेन इसको क्या ब्रेक करते हैं हम, -2 to -1 प्लस -1 to 0, सॉरी थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, -2 to -1 प्लस -1 to 0 प्लस 0 to 1। ओके, इस तरह से हम लिख लेते हैं। तो -2 से -1 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट कौन सा, ये वाली लाइन। इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x+2। तो क्या लिख लोगे, फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, x+2 प्लस x कितना आ जाएगा, 2x+2 इंटू dx। क्लियर, समझ में आ गया बेटा। -2 से -1 में ये वाली लाइन रहेगी फ्रैक्शन पार्ट की। इस लाइन की इक्वेशन क्या, x+2 प्लस x क्या, 2x+2। -1 से 0 में ये वाली लाइन रहेगी, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x+1। तो x+1 प्लस x कितना आ जाएगा, 2x+1 इंटू dx। 0 से 1 के बीच में ये वाली लाइन की इक्वेशन x प्लस x कितना आ जाएगा, 2x इंटू dx। क्लियर, आप सिंप्लीफाई कर दो, देन आंसर आ जाएगा 2x+2, यानी कि 2 बाहर ले लो तो x²/2 प्लस 1, x आएगा x² का x प्लस x²/2, 2 इंटू x²/2 कैंसिल आउट, तो x² प्लस x -1 to 0 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 इंटू x²/2, x² 0 to 1। क्लियर, यहाँ पर भी 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक, अब आप सिंप्लीफाई कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। अपर लिमिट -1 यानी कि 1, -2 इंटू -2 माइनस ऑफ लोअर लिमिट -2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू -2 -4 प्लस अपर लिमिट 0 माइनस ऑफ लोअर लिमिट 1, ये कितना आ जाएगा, -1 प्लस अपर लिमिट -0 कितना आ जाएगा, 1 -2 -1, 4 -4 0, 1 -1 0 प्लस 1, आंसर क्या आ जाएगा, 0। ये आंसर आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस एक्स के थ्रू जो एरिया है -2 से 1 के बीच में, वो आपका जीरो एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, जीरो एरिया को फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस एक्स का जो बाउंडेड एरिया -2 से 1 के बीच में, वो एरिया आपका क्या हो जाएगा, जीरो एरिया आएगा आपका, कोई भी एरिया। क्लियर, हमने सॉल्व किया, प्रॉपर सॉल्व किया। क्लियर, जीरो एरिया। क्लियर, ये एक फंक्शन है, फंक्शन का देखो इंटीग्रेशन आपको ओनली एरिया बताता है। तो हमें ये दिख रहा है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स -2 से 1 के, ध्यान देना बेटा, कैसे आएगा, -2 से ये लाइन यहां तक आएगा, -2 से 1 के बीच में ये फ्रैक्शनल पार्ट का फंक्शन आ गया। क्लियर, ध्यान देना, इधर ये आ गया। और x y = x क्या है, y = x की लाइन ये वाली रहेगी, y = x की लाइन ये वाली रहेगी। क्लियर, y = x की लाइन ये। तो इन तीनों का और इस लाइन का कोई भी बाउंडेड रीजन कुछ है ही नहीं आपका। क्लियर, तो इसलिए आपका एरिया क्या आ जाएगा, जीरो एरिया का रिप्रेजेंट, क्योंकि दोनों का कहीं पर भी कोई इंटरसेक्शन ही नहीं हो रहा। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे ही नहीं, दोनों कट ही नहीं करेंगे एक दूसरे को। ये कर और ये लाइन, ये कर, ये 3 लाइन है, y = x ये लाइन बनेगी। इन 3 लाइन और y = x का कहीं पर भी कोई कट नहीं हो रहा, कट नहीं, और दोनों का इंटरसेक्शन कुछ होगा ही नहीं, तो दोनों का बाउंडेड रीजन भी नहीं होगा, बाउंडेड रीजन भी नहीं होगा तो आपका एरिया भी नहीं निकलेगा। इसलिए एरिया आपका यहां पर क्या आ गया, जीरो एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, लिख लेना इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, mod x अपॉन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन क्या, -3 to 2। अब आपको देखना ग्रेटेस्ट इन mod x अपॉन एक्स, mod x अपॉन एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, mod x अपॉन एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके सिग्नम फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो सिग्नम फंक्शन की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन यानी कि सिग्नम फंक्शन mod x अपॉन एक्स, इसको हम सिग्नम फंक्शन भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होगा, x लेस देन 0 के लिए -1, x इज इक्वल टू 0 के लिए 0 एंड x ग्रेटर देन 0 के लिए 1। ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा ना सिग्नम एक्स का, ये ग्राफ और ये -1 0 और 1। लेस देन 0 के लिए सिग्नम एक्स की वैल्यू -1 होगी, इज इक्वल टू 0 पे 0 एंड ग्रेटर देन 0 पे 1 रहेगी। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो सिंगल इंटरवल के रिस्पेक्ट में ब्रेक करते हैं, तो इसको सिग्नम के रिस्पेक्ट में तो आपको नेगेटिव हो, हमेशा हम इंटीजर में ब्रेक कर देते हैं। सिग्नम अगर ओनली सिग्नम होगा तो नेगेटिव और पॉजिटिव में ब्रेक करते हैं। देखो मॉडुलस है तो क्रिटिकल पॉइंट के रिस्पेक्ट में ब्रेक करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट है तो एवरेज सिंगल इंटीजर के रिस्पेक्ट में ब्रेक करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट हो तो एवरेज सिंगल इंटीजर इंटरवल में ब्रेक करेंगे। ओके, मॉडुलस हो तो क्रिटिकल पॉइंट में, सिग्नम फंक्शन हो तो नेगेटिव पॉजिटिव में ब्रेक करेंगे, लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 में ब्रेक करेंगे। समझ में आ गया, क्लियर। ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट हो तो सिंगल इंटीजर इंटरवल में ब्रेक करेंगे, मॉडुलस फंक्शन हो तो क्रिटिकल पॉइंट में ब्रेक करेंगे, सिग्नम फंक्शन हो तो ऑलवेज आप नेगेटिव और पॉजिटिव इंटरवल में ब्रेक, लेस देन 0 और ग्रेटर देन। या ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो हम सिंगल इंटरवल में ब्रेक कर लेते हैं, -2 to -1, -1 to 0, 0 to 1 एंड 1 to 2। क्लियर। अब देखो -3 to -2, -3 to -2, देखो ये सिग्नम फंक्शन है, लेस देन 0 यहां तक रहेगा, -1 to 0 तक यहां तक रहेगा। क्लियर। तो यहां तक इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, क्या रहेगी, -1, क्या रहेगी, -1 रहेगी। ओके, क्योंकि लेस देन 0 के x की वैल्यू अगर नेगेटिव हो तो ये क्या रहेगा, -1। अच्छा -3 to -1 आ जाएगा, -3 to -1, यहां पर भी -1, यहां पर -1। पहले सिग्नम देख, 0 से 1 में सिग्नम ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव के लिए 1 आ जाएगा, 1 1। ओके, अब ग्रेटेस्ट -3 से -2 में ग्रेटेस्ट है -3, और यहां पर -2 से -1 में -2, -1 से -0 में -1, 0 में 0, 1 से 2 में 1। क्लियर। यहां पर कितना आ जाएगा आपके पास, -4 का इंटीग्रेशन, यहां -3 का इंटीग्रेशन, यहां -2, यहां 1 और यहां पर 2 का इंटीग्रेशन। तो -4 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, -4 बाहर ले लिया तो x लिमिट -3 to -2, -3 बाहर ले लिया x -2 to -1, -2 बाहर ले लिया x -1 to 0, प्लस x 0 to 1, +2 बाहर ले लिया x 1 to 2। ओके, सोल्व कर दो, आंसर देखो क्या आएगा, -4 -2 -3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है ना, तो -3 -1 -2 +2 लोअर लिमिट, -2 अपर लिमिट 0 -+1 +1 +2 2 -1। यहां पर कितना आ जाएगा, -2 + 3 1 1 -4, 2 + -1 1 -3 -2
+1 +2 कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, 4 3 -7 -7 +1 -6, आंसर इज -6। क्लियर। तो पहले सिग्नम फंक्शन यानी कि लेस देन 0 के लिए माइनस और ग्रेटर देन 0 के लिए और फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर तो इंटीजर के रिस्पेक्ट में हम ब्रेक कर देंगे, देन सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, तो आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपका थर्ड कंटेंट कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि लिमिट को ब्रेक करना। थर्ड कंटेंट का मतलब क्या, लिमिट को ब्रेक करना, तो वो हम सीख चुके हैं, लिमिट को ब्रेक करना हम सीख चुके हैं। इस थर्ड कंटेंट के कंटेंट आपका प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन है, उसकी थर्ड प्रॉपर्टी यानी कि लिमिट को ब्रेक करना, वो हम स्टडी कर चुके हैं। लिमिट को ब्रेक किस तरह से करते हैं उसके अप्रोक्स 17 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्लियर। तो आपके थर्ड प्रॉपर्टी हमेशा आपके मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन और आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स स्प्लिट किया हुआ लिखा हो तो हम थर्ड प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। क्लियर। इसके लिए आपको इन स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन की प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए, देन अपने आप सॉल्व करते जाओगे। सिग्नम फंक्शन है तो आप लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 में लिमिट को ब्रेक करोगे। क्लियर। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है तो आप एवरी सिंगल इंटीजर इंटरवल में ब्रेक करोगे। मॉडुलस फंक्शन है तो क्रिटिकल पॉइंट के रिस्पेक्ट में ब्रेक करोगे। 17 क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर लेना। आपका प्रॉपर्टी नंबर थर्ड आपकी इंपॉर्टेंट भी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पर देखो आपको फंक्शन भी रिवाइज हो गया, आपका ग्राफिकल पोर्शन भी रिवाइज होगा, इस तरह से आपका पीछे का पोर्शन भी आपका रिवाइज हुआ, तो आप आराम से इस पोर्शन को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 17 क्वेश्चन सोल्व कर लेना, आपके ऊपर ये किसी भी लिमिट को ब्रेक करके इंटीग्रेशन सोल्व करना आपकी कमांड डन हो जाएगी। इस टाइप का कभी भी कोई भी क्वेश्चन आएगा आप डेफिनेटली और आराम से सोल्व कर सकते हो। ओके बेटा, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी 4 हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर फिनिश करते हैं। अच्छे से कर लेना, स्टेप वाइज करते जाना, आपकी एनसीईआरटी भी डन हो जाएगी, आपका जेई भी डन हो जाएगा। ये जो 17 क्वेश्चन के इसमें मॉडुलस का सिंपल टाइप के जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी में, ये इस लेवल तक ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट और सिग्नम फंक्शन इस लेवल तक आपके एक्सरसाइज में नहीं है। वहां पर हमने जो नहीं किया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लेस देन 0 के लिए फंक्शन है, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन है, उस टाइप के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में हो सकते हैं। मोड से रिलेटेड 1-2 सिंपल क्वेश्चन हो सकते हैं, बाकी ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन से आपके एनसीईआरटी में नहीं होंगे, जेई में रहेंगे। क्लियर। तो एनसीईआरटी में प्रॉपर्टी थर्ड पे जो क्वेश्चन होंगे वो आप आराम से सोल्व कर सकते हो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएंगे। ओके बेटा, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम प्रॉपर्टी 4 स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड लक स्टूडेंट्स, ये लिख लेना। इसको लिख लेना।